पिछले में जो हम कोण के बारे में जाने थे और ज्यामितीय कुछ बारे में जाने थे, और आज की इस लेक्चर में हम कोणों के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो कोण के जो कितने प्रकार होंगे वो देखेंगे। सबसे पहला जो कोण का प्रकार है वह आपका है न्यून कोण। तो न्यून कोण किसे कहेंगे? वह कोण जिसका मान जो है 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। जैसे यह कोण आप देख रहे हैं, ये आपका दो किरण है, किरण ओ ए और किरण ओ बी। दो किरणों को झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो ये आपका कोण मान लीजिए थीटा है। तो न्यून कोण जब होगा तो क्या पता है, वैसा कोण जिसका मान जो है आपका, जिसका माप जो है 0 से क्या हो, बड़ा हो और 90 से क्या हो, छोटा हो। कहने का मतलब जो आपका थीटा जो होगा, थीटा, वो थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा हो जाए और 90 डिग्री से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। तो आपका यह कोण जो है आपका कहलाएगा न्यून कोण। क्या कहलाएगा? न्यून कोण। 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो तो यह कोण आपका क्या कहलाएगा? न्यून कोण। दूसरा है आपका समकोण। तो समकोण किसे कहेंगे? तो समकोण में क्या होगा? वह कोण जिसका माप एग्जैक्ट, कहने का मतलब वह कोण जिसका माप पूरा 90 डिग्री हो। जैसे यहाँ आपका कोण देख रहे हैं, ये कोण, और ये कोण आपका जो है एग्जैक्ट, ये 90 का सिंबल दिखाता है। ये आपका थीटा है, ठीक है। इसको आप ए ओ बी भी बोल सकते हैं, नाम देंगे तो ए ओ बी को हम थीटा कह दिए हैं। तो समकोण होगा तो थीटा का मान 90 डिग्री आ जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? समकोण। वह कोण जिसका माप कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसे हम कहते हैं समकोण, ठीक है ना। तो समकोण याद रखिएगा। उसके बाद समकोण का फिगर जो है आपको इस तरीक़ा से मिलेगा। तीसरा जो आपका है वह है आपका तीसरा नंबर अधिक कोण। तो अधिक कोण क्या होगा वो देख लीजिए। तो अधिक कोण में क्या होगा? वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। इसका चित्र बनाना चाहेंगे तो ऐसे बनेगा, ये देख लीजिए। ये वाला कोण जो है आपका, ये कोण देख रहे हैं, ये ए ओ है, ये मान के चलिए ए है, और ये मान लेते हैं कि ये क्या है, बी। तो ये जो झुकाव है दोनों के बीच, ये कोण थीटा। तो ये थीटा जो है आपका 90 से बड़ा है और 180 से क्या है, छोटा। तो थीटा का मान जो है आपका 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। जो कोण में न थीटा का मान 90 से बड़ा और 180 से क्या हो, छोटा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अधिक कोण, ठीक है। जिसमें जिसकी माप 90 से बड़ा और 180 से क्या हो, छोटा, उसे क्या बोलेंगे? अधिक कोण। ज़्यादातर तो न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण ही आएंगे, लेकिन आप और भी कोण के जो है प्रकार है वो भी जान लीजिए ज़्यादातर में। अगला है आपका ऋजु कोण। अगला क्या है आपका? ऋजु कोण। तो ऋजु कोण क्या कहेंगे वो देख लीजिए। तो ऋजु कोण, तो ऋजु कोण में क्या होगा? वह कोण जिसका माप एग्जैक्ट 180 डिग्री हो। जैसे ये ओ है, ये आपका ए, और एक आपका बी है। तो ये आपका ओ ए बी एकदम क्या आ गया, सरल रेखा आ गया ना। तो ये जो कोण आपका थीटा जो है, थीटा एग्जैक्ट 180 डिग्री आ जाएगा। वह कोण जिसका माप कितना हो, 180 डिग्री हो, उसे हम ऋजु कोण कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेट एंगल कहते हैं इसको। अब जो है ये 180 आ जाता है, ऋजु कोण आ जाएगा आपका। उसका 5वां नंबर में है पुनर्युक्त कोण। इस कोण का उतना यूज आता नहीं है सबका। समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, यही तीन का जो है ज़्यादा आपको यूज आएगा, लेकिन फिर भी आप सारे चीज़ जानेंगे। पुनर्युक्त कोण, ठीक है, पुनर्युक्त कोण। तो पुनर्युक्त कोण में क्या होगा? वह कोण जिसका मान 180 से ज़्यादा हो। जैसे ये देख लीजिए, ये किरण और ये किरण, आपको टाइप बताए थे ना, तो वही टाइप है आपका। ये बी है, ये मान लीजिए ए है, और ये आपका ओ है। तो ये वाला कोण आप देख रहे हैं, ये कोण, ये कोण देख रहे हैं। इस कोण को हम यदि मान लेते हैं थीटा, तो यह जो है 180 से क्या है, ज़्यादा है, और पूरा 300, पूरा घूम जाए तो 360 हो जाएगा। तो पुनर्युक्त कोण में क्या होगा? थीटा का मान 180 डिग्री से बड़ा होगा और
360 डिग्री से क्या होगा, छोटा। तो वह कोण जिसका माप 130 से बड़ा हो और 360 से क्या हो, छोटा हो। ठीक है। एक समकोण में कितना डिग्री होता है, तो 90 डिग्री होता है। इसे तो पढ़ चुके थे। तो पुनरुक्त कोण हो जाएगा। लास्ट है एक जिसको हम बोलते हैं पूर्ण कोण। तो लास्ट क्या है आपका, पूर्ण कोण। तो पूर्ण कोण में क्या आएगा वो देख लीजिए। तो पूर्ण कोण होता है वह कोण जिसका माप एकदम जो है ऐसे, मान लीजिए ये कोई किरण है ये, ठीक है, ये किरण है ए, और ये जो आप देख रहे हैं इसी पर एक राउंड पूरा घूम जाएंगे ऐसे। ठीक है, पूरा एक बार पूरा क्या हो जाएंगे, घूम जाएंगे। तो यह जो आपका ये थीटा पूरा एक राउंड घूम जाएंगे। तो जो थीटा जो आपका होगा वो कितना डिग्री का होगा, 360 डिग्री का, 360 डिग्री का। तो जिसका माप एग्जैक्ट 360 डिग्री हो उसे हम बोलते हैं पूर्ण कोण। और इसको ऐसे नहीं बोल करके आप बोल सकते हैं एक समकोण में कितना डिग्री होता है। तो एक समकोण में बोलते हैं तो एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री। ये डिग्री का सिंबल है 90 डिग्री। तो एक समकोण में 90 डिग्री होता है। तो पुनरुक्त में हम कह सकते हैं 90 का क्या गुना है, 4 गुना। तो 4 समकोण, यदि किसी कोण की माप जो है 4 समकोण के बराबर आ गया तो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण कोण। और ऋजु कोण में क्या हो जाएगा 180। तो 180 में क्या वो समकोण आएगा आपका। तो यहाँ लिख सकते हैं आप यहाँ लिख देंगे 2 समकोण। वह कोण जिसका माप 2 समकोण हो, ठीक है ना, 2 समकोण के बराबर हो तो उसे क्या बोलेंगे, ऋजु कोण। तो ये कोण के प्रकार हम क्या हो गए, जान गए। अब जान लीजिए कोण के प्रकार पर ही त्रिभुज जान लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद जो है सबकी जानेंगे धीरे धीरे। अब उसके बाद पहले आपको त्रिभुज जानते हैं, त्रिभुज बता देते हैं, उसके बाद हम आपको जो है रेखा के बारे में बताएंगे, समांतर रेखा के बारे में, प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में, उसके बाद जो है आपको एकांतर कोण और संगत कोण। तो त्रिभुज क्या है वो देखिए। ये एक आपका प्लेन है, एक समतल है आपका, ये पेज देख रहे होंगे। तो यह एक समतल है, इस पे कोई 3 असंरेख बिंदु। तो आप बोलेंगे असंरेख बिंदु क्या होता है कि तीन या 3 से अधिक बिंदु यदि तीनों एक ही लाइन पर आ गया तो इसको बोलेंगे संरेख बिंदु। यहाँ तीनों क्या आ गया, एक ही लाइन पर। तो ये तीनों बिंदु जो आपका है संरेख हो गया। और तीनों अलग अलग होंगे, एक ही लाइन पर नहीं आएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, असंरेख। जैसे यहाँ पर एक बिंदु आपका ए है और एक बिंदु ये आपका बी है और एक बिंदु क्या है, सी। तीनों को मिलाएंगे तो कभी भी एक लाइन पे नहीं आएगा। ऐसा कोई रेखा ही नहीं सरल रेखा जो ए बी सी तीनों से होके जाए। तो 3 असंरेख बिंदु हुए सभी। तो 3 असंरेख बिंदु को मिलाने से जो आपका आकृति बनता है उसे हम कहते हैं त्रिभुज, ट्रायंगल। उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज। त्रिभुज को इस तरीका से हम जो डिनोट कर देंगे इस तरीका से। ठीक है, ये त्रिभुज का क्या है, ये सिंबल हुआ या संकेत में इसे जो है इस त्रिभुज की आकृति को डेल्टा जिसको बोलते हैं, इस तरीका से जो है त्रिभुज को हम डिनोट करते हैं। ठीक है, ये भाग थोड़ा बड़ा रहता है, ये थोड़ा इस टाइप से ये देख लीजिए। तो ये थोड़ा मोटा रहता है, लेकिन उतना मोटा तो हम कर नहीं पाएंगे ऐसा, बस आपको इस तरीका से हम दिखा देंगे। तो समझिए कि ऐसा कहीं देंगे तो आपका क्या होगा, यह त्रिभुज होगा। ठीक है, इसका नाम दे देंगे, जैसे इसको लिखना है त्रिभुज ए बी सी, तो हम इसको लिख देंगे ऐसे, त्रिभुज ए बी और सी। इसका लिख देंगे ए बी और सी। आगे मान के चलिए ऐसा कुछ रहा, कोई ऐसा त्रिभुज बन गया। त्रिभुज के आप प्रकार भी जानेंगे, ये पी क्यू आर। इसके बदले हम क्या लिख देंगे, त्रिभुज का सिंबल दे देंगे ये। ठीक है, 3 को बंद कर देंगे तीनों तरफ से, पी क्यू आर। इस पर त्रिभुज पी क्यू आर। अब हमको जानना है त्रिभुज तो किस किस प्रकार के त्रिभुज बन सकते हैं। ठीक है ना, तो त्रिभुज जान गए। अब त्रिभुज के प्रकार जानिए। ठीक है, देखिएगा। तो पहला त्रिभुज के प्रकार जो है, तो त्रिभुज के अब हम प्रकार जानेंगे, कौन के प्रकार जाने। अब त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज जान गए, अब त्रिभुज के प्रकार जानते हैं। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज क्या प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज को बांटने का 2 तरीका है। एक तरीका है आपका भुजा के आधार पर और एक है आपका
कोण के आधार पर। तो हम पहले आपको कोण के आधार पर बताते हैं। पहला जो तरीका है आपका ये, तो पहला तरीका में जो आपका है वो क्या है, कोण के आधार पर। त्रिभुज का प्रकार जो है कोण के आधार पर आपको सबसे पहले बताते हैं। तो कोण के आधार पर बताते हैं, तो कोण के आधार पर जो है त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 में है आपका न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, सारा चीज ध्यान रखेंगे तो अब आप बारीकी समझ पाएंगे। न्यून कोण त्रिभुज, तो न्यून कोण त्रिभुज जानते हैं किसे कहेंगे, वो आप जान लीजिए। वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण क्या हो, न्यून कोण। न्यून कोण कहने का मतलब 0 से बड़ा और 90 से क्या हो जाए, छोटा। जैसे इस प्रकार का कोई त्रिभुज बनता है, जैसे मान लीजिए यह आपका जो है 60 डिग्री है और यह आपका जो है 50 डिग्री है और यह आपका जो है 70 डिग्री है। ठीक है, तो यह आपका जो एक त्रिभुज देख रहे हैं ए बी और सी, यह एक न्यून कोण त्रिभुज है। और ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो है 180 डिग्री आता है। वो आपको सिद्ध भी कर देंगे अगले लेक्चर में, अभी सिर्फ ये जान लीजिए। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 60 + 50 + 70 तो 180 आ जाएगा ना, 110 + 70 180। और तीनों जो है आपका क्या है कि तीनों 0 से बड़ा है और 90 से क्या है, छोटा। तो तीनों क्या है, न्यून कोण। तो न्यून कोण त्रिभुज का पैसा क्या होगा, वह त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण क्या हो, न्यून कोण हो। तो न्यून कोण त्रिभुज में आप ध्यान रखिएगा, जैसे दो जोड़ लीजिए तो 60 + 50 कितना आ जाएगा, 60 में 50 जोड़ेंगे तो 110 से 70 से क्या है, बड़ा है। आप 70 + 50 जोड़िएगा तो 60 से बड़ा जाएगा। ठीक है, 60 + 70 जो है तो क्या आ जाएगा, 50 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैथमेटिकल स्टाइल में आप याद रखिएगा, परिभाषा तो काम देगा नहीं, कि न्यून कोण त्रिभुज में क्या होगा, कोई दो कोणों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, तीसरा से बड़ा आएगा। ए + बी जोड़ेंगे तो सी से बड़ा आएगा, या आप कोई दो बी + सी जोड़ देंगे तो ए से क्या हो जाएगा, कोण ए से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है आपका वो क्या आ जाएगा, वो देखिएगा। तीसरा जो आपका है ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब ए + सी जोड़ देंगे, कोण ए में कोण सी जोड़ देंगे तो किससे बड़ा आ जाएगा, कोण बी से बड़ा आ जाएगा। तो न्यून कोण त्रिभुज में आपको ये ध्यान रखना है कि किन्हीं दो कोणों का योग जो है, दो कोणों का योग तीसरा कोण से क्या आएगा, बड़ा आएगा। या उल्टा बोलेंगे तो तीसरा कोण दो कोणों के योगफल से छोटा आएगा। ये न्यून कोण त्रिभुज हुआ। अगला जो है आपका समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज जान लीजिए क्या है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है आपको वो बताते हैं। तो समकोण त्रिभुज तो वह त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण क्या हो, समकोण हो, तो उसे बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज। जैसे आपको ये देख लीजिए, यह त्रिभुज आप देख पा रहे होंगे सभी लोग कि यह मान के चलिए ये आपका P है, ये Q है और ये क्या है, R है। एक कोण कितना है, 90। और ये भी जानते हैं कि तीनों कोण मिला के 180 होता है, तो ऑटोमेटिक एगो 90 आ जाएगा, तो एक ही 90 ही आएगा, तीन को होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो समकोण त्रिविवाह कोण जिसका एक कोण क्या हो, 90 हो। और इसमें एक खासियत रखना है कि एक कोण P जो है कोण Q + कोण R के बराबर आएगा। कहने का मतलब समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण किसी अन्य दो कोणों के योगफल के बराबर आएगा, कोई भी एक। जैसे यहाँ P पर 90 है तो P जो है दो बच गया, दो R और Q उसके योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। इसी में चलेंगे, कोई A है तो B और C के बराबर आ गया A, इसका मतलब A पर कितना डिग्री बनेगा, 90। या वह A क्या होगा, समकोण त्रिभुज। ये ध्यान रखिएगा, किन्हीं दो कोणों का योगफल तीसरा के बराबर आ रहा है तो वह आपका वह एक समकोण त्रिभुज आएगा। और यह तीनों जो है आपका 90 डिग्री के क्या आएगा, बराबर आएगा। ये ध्यान रखेंगे, विशेष बात मैथमेटिकल स्टाइल ये मेन है। समकोण त्रिभुज समझ गए होंगे हमें लगता है। इस पर सवाल भी बनेंगे तो सवाल बाद में करेंगे, पहले आपको परिभाषा पूरा बता दे रहे हैं। तीसरा देखेंगे
अब है अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज में क्या होगा वो देखिए, अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज तो वह त्रिभुज जिसमें कम से कम एक कोण अधिक कोण हो। जैसे ये आपका, ये देख पा रहे होंगे, यह जो आपका है, यह त्रिभुज आपका अधिक कोण त्रिभुज है। इसका नाम देते हैं, मान लीजिए DEF। तो यहाँ पर अधिक कोण कहाँ बन रहा है, तो D पर बन रहा है। तो अधिक कोण त्रिभुज में क्या होगा, वह कोण जिसका कम से कम एक कोण क्या हो, अधिक कोण हो। तो अधिक कोण त्रिभुज में जो अधिक कोण होगा वो अन्य दो कोण जो है E और F इससे बड़ा आएगा। ठीक है, यदि कोई एक कोण दो कोणों के योगफल से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब वह अधिक कोण त्रिभुज होगा। यदि एक कोण दो कोणों के योगफल के बराबर आ रहा है तो आपका समकोण त्रिभुज होगा। यदि एक कोण दो कोणों के योगफल से छोटा आ रहा है तो वो क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। तो कोण के प्रकार से आप त्रिभुज के आधार समझ गए, त्रिभुज के प्रकार कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। मैथमेटिकल टूल्स भी समझ गए, चित्र भी आपको मैंने बता दिया। अब है त्रिभुज का प्रकार भुजा के आधार पर। ठीक है, भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर जो है वो त्रिभुज आपका भी तीन प्रकार के होता है। तो भुजा के आधार पर जो है पहला होता है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी सभी भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। तो ये जैसे कोई त्रिभुज है आपका, इसमें याद रखेंगे ये A है आपका, ये B है और ये क्या है C। तो ये तीनों भुजा क्या आएंगे आपका, बराबर आएंगे। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा क्या आएंगे, बराबर। तो इसमें आप याद रखेंगे AB बराबर क्या आ जाते हैं, BC बराबर AC। समबाहु तो दो, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो उसे क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। और तीनों भुजा बराबर होने कारण इसका तीनों कोण भी बराबर हो जाता है, कोण A बराबर, कोण B बराबर, कोण C। और तीनों बराबर होते हैं और तीनों का योगफल आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C करेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री आ जाएगा, 180 डिग्री। और तीनों बराबर है तो 180 को तीन बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 का 3 से भाग कर देंगे 60 60 60। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर आएंगे और तीनों कोण भी बराबर आएंगे। और तीनों कोण किसके बराबर आएंगे, 60 60 60 के। ये आपके समबाहु त्रिभुज हो गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है आपका भुजा के आधार पर समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा वो देख लीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज तो वैसा त्रिभुज जिसमें आपका जो है दो भुजा बराबर हो, कोई जो है आपका दो बराबर हो। जैसे ये देख लीजिए आप, ये ले लीजिए, जैसे ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। इसको हम DEF नाम देते हैं, अलग अलग नाम देते हैं। तो समबाहु त्रिभुज किसके, वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, कोई दो भुजा। इसमें कौन बराबर है, तो DE बराबर है आपका DF। DE बराबर क्या है, DF। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें खासियत क्या है कि जो बराबर भुजा उसके सामने का कोण भी बराबर होगा। तो इसके DE के सामने का कोण है F और DF के सामने का कोण क्या है, E। तो इसमें याद रखेंगे कि कोण E बराबर कोण क्या होगा, F। जो भुजा बराबर होगा उसके सामने का कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, जैसे ये त्रिभुज आपको बना दिया गया और आप इसमें बताया गया कि ये भुजा इसके बराबर है तो क्या होगा कि ये वाला इसके सामने का कोण ये है तो ये वाला कोण थीटा है, तो इसके सामने कोण ये है तो ये भी कोण क्या आएगा, थीटा आएगा। ये मेन बात आपको जो ध्यान रखना है, जो बराबर भुजा आएगा उसके सामने का कोण भी क्या आएगा, बराबर आएगा समद्विबाहु त्रिभुज में। अब तीसरा नंबर है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज तो वह त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, सब भुजा अलग अलग हो। जैसे ये देख पा रहे होंगे,
ये और यह एक आपका कौन है, ये विषमबाहु त्रिभुज। ये कुछ और है, देख पा रहे होंगे, पी क्यू आर। सब भुजा क्या है, अलग अलग है। ठीक है, कहने का मतलब पी क्यू बराबर नहीं होगा क्यू आर, बराबर नहीं होगा पी आर। कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होंगे तो उसे हम बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, इसमें कुछ खास बातें नहीं होंगे। और ये भी ध्यान रखना इसमें कि सब भुजा बराबर नहीं होंगे तो जिसके कारण कोण भी बराबर नहीं होंगे। तो कोण पी, ठीक है, कोण पी बराबर नहीं होंगे कोण क्यू, बराबर नहीं होंगे कोण आर। कहने का मतलब तीनों कोण भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तीनों कोण क्या होंगे, अलग अलग। ये कोण अलग होगा, ये आपका ये कोण अलग होगा, और ये कोण क्या होगा, अलग होगा। तो तीनों बात याद रखेंगे, समबाहु विषमबाहु और समद्विबाहु में कोण बराबर होंगे, भुजा बराबर होंगे। उसके बाद जो है कोण के प्रकार देख लिए और त्रिभुज के प्रकार देख लिए। अब जो है नेक्स्ट टाइप में अभी जो है यहाँ पे आपका अगले लेक्चर में हम समांतर रेखा के बारे में जान लेंगे। ठीक है, समांतर रेखा, उसके बाद समांतर रेखा के बारे में जान लेंगे, एकांतर कोण के बारे में जान लेंगे, संगत कोण जान लेंगे, एक ही और केंद्र कोण जान लेंगे। ये जानने के बाद आपका जो है ज्योमेट्री का जो भी सवाल है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो पहले इतना विशेष ध्यान रखेंगे। अब जो भी बताए हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का फल 180 होता है, वो भी आप सिद्ध कर पाएंगे। पहले आप समांतर रेखा जान लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।